नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, और ख़ास तौर पर आप उन उपचारों को घरेलू तौर पर कैसे कर सकते हैं वो सारी बातें भी आपको बताई जाती है। और केवल जानकारी ही नहीं बल्कि आपको जागरूक किया जाता है आपकी सेहत, आपके स्वास्थ्य के प्रति। क्योंकि जब भी हमें रोग होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है, या यूं कहें कि कुछ ना कुछ हमारे खान पान में गड़बड़ या रहन सहन में कोई त्रुटि, ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आती हैं जिसका खामियाजा हमें रोग के रूप में बाद में भुगतना पड़ता है। ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि रोग जब भी शुरू होता है तो अपने आप की उपस्थिति दर्ज कराता है, और ऐसे में उसको पहचानना ही सबसे बड़ा काम है। और ऐसे में उसी दौरान जब ये शुरू होता है रोग, उसी दौरान उस रोग की यदि रोकथाम कर दी जाए, उपचार कर दिया जाए, तो यकीनन जो भी परेशानी है वो रोग का रूप नहीं ले पाएगी और हम हमेशा की तरह स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, और इसमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान, और पूरा सवाल। और ख़ास तौर पर आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो सलाह, जो उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो आंकड़ों के मुताबिक भारत में बहुत ज़्यादा एक स्तर पर फैल गया है, और यूं कहें कि हर 10 में से 4 व्यक्तियों को शुगर की समस्या तो लाजमी होती ही होती है। मधुमेह शुगर, क्योंकि मीठा हर एक व्यक्ति के शरीर में जाता है किसी ना किसी रूप में, लेकिन शुगर जैसी एक समस्या हो जाना एक अपने में एक अचंभा होता है। आजकल के इस दौर में ये आम बात हो गई है, चाहे वो बुजुर्ग हो, तरुण अवस्था हो, या इवन बाल अवस्था भी हो, तो शुगर किसको हो जाए वो अब पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आखिर शुगर किस तरीके का रोग है कि जो एकदम से सब में ऐसा व्यापक स्तर पर फैलता जा रहा है, और इसकी रोकथाम बड़ी आसान नहीं है। मतलब तो किस तरीके का रोग है ये? देखिए, जो जीव के चुटकुले हैं जी। उनको लंबे हाथों से लेता है। अच्छा। शुगर होने का मेन कारण है मैदे की चीज़ें, ठंडा पानी, बेटैमा खाना, जी। बेटैमा सोना, बेटैमा उठना। यदि हम हमेशा मैदे की चीज़ों का त्याग कर दें और जिस भी अनाज को खाना उसका छिलका साथ खाएं, जी। तो इस बीमारी का नाम ही नहीं है। परंतु हम गोरा गोरा आटा चाहते हैं, बिल्कुल साफ, जी। उसमें हम फाइबर बिल्कुल नहीं लेते। अब ये जो फाइबर निकाल के हम लेते हैं, ये समझो कि हम एक किस्म का पेट के साथ अत्याचार कर रहे हैं। जी। क्योंकि फाइबर जाके लीवर को, पैंक्री को ऐसे साफ रखता है जैसे सुनारा चांदी के बर्तन को तेजाब से चमकाता है। परंतु जब फाइबर निकाल देते हैं, सिर्फ अंदर का मैदा रहता तो लीवर में और पैंक्री में ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, तो शुगर तैयार होगी। अब इसके तैयार होने से पित्ते में तेजाब बढ़ेगा। अब किडनी पे जो आपका खाया पिया जाएगा वो ऐसे बैठेगा जैसे पानी में पत्थर बैठता है। फिर आपकी किडनी भी खराब होगी, बीपी भी होगा, 36 किस्म के रोग पैदा होंगे।
परंतु हमें किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है शुगर के लिए। थोड़ा सा नाज में हेर फेर करना है। सबसे पहले आप आटा जो आपने गेहूं का पिसाया उसको छान के जो उसकी चोकर और अलग कर लें। और ये चोकर चाहिए आपके 3 किलो। 3 किलो चोकर में 2 किलो काले चने धो के सुखा के मिला दें। अब इसको दोबारा पिसाएं, परंतु इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना। जैसे नदी के किनारे रेता हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे सरकता आटा चाहिए। अब इस आटे की आप रोटी बनाइए, और रोटी आपकी जो है ये बाजरे की रोटी जैसी मोटी रोटी होगी, पतली नहीं होगी। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो दिन में तो आप लस्सी के साथ या दही के साथ खाएं, और रात को यही रोटी आप गाय के दूध से या सोयाबीन के दूध से खाएं। तो आपको किसी भी किस्म की इंसुलिन लेने की, शुगर फ्री गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं है। और मिठा बिल्कुल नहीं, चीनी नहीं चाहिए। गुड़ खा सकते हैं बिना मसाले का, गन्ना चूप सकते हैं, और ज़्यादा मीठे का शौक है तो आप शायद जितना मर्जी लें। शहद शुगर वाले के लिए अमृत है। शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी में अपने आप घुलती नहीं, पेट में पिचानी नहीं पड़ती। जैसे गले से नीचे उतरता है तो जिस ग्रुप का खून है उसमें चला जाता है। इसका अपना कोई ग्रुप नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि शहद हमेशा पानी पीना है या दूध में मिलाना है तो गुनगुना होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा ना हो, ज़्यादा गर्म ना हो। तो ये सोने पे सुहागे का काम करता है। और पानी जब भी पीना, हल्का गर्म पानी पीना, लहसुन प्याज अदरक खूब पीना। रोटी जो आपने यदि दूध के साथ दही के साथ नहीं लेनी है तो मूंग की दाल तरीदार जिसमें जीरा डाला हो, जीरा भी भून के पीस के, अजवाइन भी डाल लो। और इसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं लेनी, काली मिर्च जितनी मर्जी ले लो। रात के खाने में यदि आप सोयाबीन का दूध बनाते हैं तो उससे खा लें, या फिर रात को भी मूंग की दाल साफ छिलके वाली, उसमें काला नमक, काली मिर्च, जीरा मिला के लें। छौंक नहीं लगाना। तो आपको ना तो इंसुलिन लेने की ज़रूरत है, ना शुगर फ्री गोलियां खाने की ज़रूरत है। आपकी शुगर ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगी। 90-140 चाहिए हमें। खाली पेट 90, खाना खाने के बाद 140। न इससे ऊपर जाएगी न इससे नीचे आएगी। जी। मेरा नाम मोहित सिंघल है। मैं दिल्ली से हूँ, कोटला मुबारकपुर से। पिछले 8 साल से मैं अपने पैरों के रोग से बहुत परेशान था। कई जगह इलाज कराया इसका, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, ऑल इंडिया में भी दिखाया, ऑपरेशन भी कराया 3-4 बार इसका, लेकिन कहीं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। घाव बढ़ता गया, तकलीफ बढ़ती गई बहुत ज़्यादा। बीच में 1-2 बार ठीक भी हुआ, लेकिन वो फिर 1-2 हफ्ते के बाद फिर दोबारा घाव बढ़ गया मेरा दोबारा, और उससे डबल बढ़ गया। और फिर मुझे अब कुछ दिनों बाद ही जो किसी ने यहाँ के बारे में बताया, बाबा जी के बारे में, क्योंकि मैं आयुर्वेदिक में विश्वास नहीं करता ज़्यादा, लेकिन किसी ने कहा कि आप बाबा जी के पास जाओ। तो मैंने मन बना के बाबा जी के पास आया, उनसे इलाज कराया। आज अभी मुझे 1 ही हफ्ता हुआ है सिर्फ इलाज कराते हुए, और मुझे काफ़ी फ़र्क है इसमें। पैर में दर्द ख़त्म हो गया है, चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। घाव भर रहे हैं मेरे आहिस्ता आहिस्ता। तो बाबा जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरा इलाज करा। मैं बालागढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे को तकलीफ़ थी शुगर की, पिंडलियों में दर्द होता था और पेशाब ज़्यादा आता था बार बार। पहले टेस्ट करवाया था हॉस्पिटल में,
तो वहाँ उन्होंने 1 हफ्ता रखा मेरे को, तो पूरा आराम नहीं हुआ। यहाँ मेरे को 100% विश्वास है, वहाँ कुछ भी नहीं है। टीवी में मेरी मिसेज देखती थी, उन्होंने वही मेरे को यहाँ लेके आए थे उठा के, जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे शुगर के विषय में हम अभी चर्चा कर रहे थे, कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं शुगर के मरीज़ को यदि कहीं चोट लग जाए, ज़ख्म हो जाए, वो आसानी से भरता नहीं है, बल्कि वो और ख़राब ज़्यादा हो जाता है। तो इसके पीछे मुख्य कारण कौन सा होता है? देखिए, शुगर के खून में जो है, जब शुगर की बढ़ोतरी होती है तो वहाँ पे जख्म के ऊपर खून में भी मिठास होती है। अच्छा। हवा में चलने वाले कीटाणु जो है, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, जो आप दूरबीन से देख सकते हैं, ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। वो उस जख्म पे बैठते हैं, फिर वो खाते हैं, तो जख्म कहाँ से भरेगा जी। परंतु उसका भी उपचार है कि गेहूं के ज्वारे छाया में तैयार करें और 100 दाने से ज़्यादा नहीं बीजने, और प्रतिदिन गमला छाया में रख के उगा सकते हैं, या छायादार जगह है तो वहाँ पे ज़मीन में भी गड्ढा खोद के उगा सकते हैं। जिसमें गेहूँ उगानी है उसमें रेता, थोड़ी मिट्टी और गोबर की खाद मिलानी है, और इसको नमी होनी चाहिए, ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए मिट्टी। इसमें 100 दाने गेहूं के गिन करके बीजने हैं और आधे इंच से ज़्यादा उसके नीचे नहीं देने। गर्मी का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे बरसात का, जिस गमले में दाने आपने बीज दिए उसको 2 दिन के लिए या तो जूट की बोरी से ढकते हैं या अखबार दे ऊपर रख के उसको ढकते हैं कि उसमें हवा न लगे, नमी रहे। तो चौथे दिन जो है उसको उठा दें। गेहूँ आपको सुबह उठाएंगे तो शाम तक दाने उगे हुए मिलेंगे। फिर 1 दिन का गैप देके उस पर हल्का सा पानी का छिड़काव करना है। अब 10 दिन में आपके 8 से 10 इंच ऊंचे पौधे हो जाएंगे ये। तो इसमें से 40 पेड़ आप गिन करके जड़ों समेत गमले से निकाल लें। फिर उसके बाद उसको पानी से अच्छी तरह धो के जड़ें काट दें, बाकी इसको पीस के चटनी बना लें। चटनी बना करके आधा गिलास पानी में घोल के उसको छान लें। अब जो आपकी लुगदी बची है, ये जहाँ पे आपको कोई जख्म है उसके ऊपर वो लुगदी लगा दें, जैसे मेहंदी लगाते हैं, और ऊपर रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से उसको बंद कर दें। 24 घंटे में आपका गड्ढा ऐसे भरना शुरू होगा, जख्म जैसे रोड में गड्ढे को रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लाके भर देता है, ऐसे वो जख्म भर जाता है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा हफ्ता 10 दिन लगते हैं, जख्म कितना वगैरह भर जाता है। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या है समस्या। हेलो जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? विक्रम सर। विक्रम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पंजाब से, बठिंडा से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। सर मेरे को 29 जुलाई 2009 को हाई वोल्टेज करंट लग गया था जी। उससे पहले तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। करंट लगने के 2 साल बाद मेरा बीपी हाई रहने लग गया और हार्ट की भी हो सकता है तकलीफ आएगी। बीपी हाई रहता है। बीपी हाई रहता है, करंट लगने की वजह से हादसा हुआ था, उसके बाद से इनके साथ ये समस्या है। देखो, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे पास आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा,
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन से आपका BP नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा और 15 दिन में 90, 120 जो चाहिए वही होगा, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। जी, तो बिल्कुल ये सारी दिक्कतें जो आपके साथ बनी हुई हैं ये बिल्कुल दूर होंगी और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेज हमें दर्शकों ने भेजे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे, उनका सवाल लेते हैं। पहला सवाल भेजा है देवेंद्र रावत जी हैं और ये जानना चाहते हैं, गंगटोक से बात कर रहे हैं। इनके साथ प्रॉब्लम है कि पैरालाइज से संबंधित जानकारी जानना चाहते हैं और उसी से रिलेटेड है मिर्गी की भी समस्या बहुत ज़्यादा इनके साथ बनी हुई है। तो ये जानना चाहते हैं कि इसका परमानेंट उपचार कैसे हो सकता है, क्योंकि मिर्गी से ये जूझ रहे हैं, बस ठीक हो चुकी है लेकिन भरोसा नहीं है कब आ जाए। देखिए, मिर्गी का इलाज तो पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है, बल्कि मैं तो यह कहता हूँ कि मेडिकल साइंस के पास सिर्फ बिजनेस है, किसी भी रोग की दवाई नहीं है। जहाँ पे आपको तकलीफ़ होती है उस को सुन कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यहाँ पे ना तो रोगी बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्र लाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे ही आप नाक में दवाई डालते हैं तो आपका मिर्गी का दौरा तो ऐसे समाप्त होता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। रही आपकी अधरंग की बात, तो आपके साथ आदमी जो दूसरा आएगा यदि आपकी मालिश करेगा और शाम को 3:30 बजे को प्रेस से करेंगे तो उसमें भी आपको उसी दिन 20% परिवर्तन आ जाएगा। 1.5-2 महीने में आपके किसी भी बीमारी का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को विशेष तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं और हमारे इन कार्यक्रमों को जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं जो अलग अलग रोगों पर आधारित होते हैं, ऐसे तमाम कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो आप YouTube के ज़रिए देख और सुन सकते हैं। YouTube चैनल है हमारा स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इशारा कर रहा है वक्त विराम देने का। गुरुजी, आपने हमारा कीमती मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।